नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। किनके वादों में कितना दम है वो तो जनता तय करेगी। बहरहाल आपको बता दें कि पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया हैं, उनके द्वारा जो मैनिफेस्टो बनाया गया है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, 3 चरण शेष बचे हुए हैं, यानी 19 मई, 24 मई और 27 मई। लेकिन जहां पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे अंतिम चरण में जो चुनाव होना है। और रांची जिला आए हुए हैं। रांची जिला में मांडर प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है तिगोई अम्बा टोली। तो यहाँ के जो मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उन लोगों के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। लेकिन अभी हमसे जुड़े हैं नवीन टोपो जी हैं। ये पहले क्या करते थे और मुखिया बनने का कैसे इन्होंने मूड बनाया, और जनसंपर्क कर रहे हैं तो क्या कुछ लोगों का डिमांड है, शिकायतें हैं, और इनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है। हालांकि कोई भी मुखिया बनेंगे तो सरकारी योजनाएं हैं, वो तो कोई भी काम करेगा, लेकिन जनता आप पे भरोसा क्यों करे। कुछ न कुछ तो आपका मैनिफेस्टो होता है। तो नवीन टोपो जी का क्या कुछ मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो नवीन जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया बनने का आपने मूड कैसे बनाया, इससे पहले क्या करते थे आप? सर देखिए, मेरा तो एक अपना खुद का बिजनेस है। जी। इलेक्ट्रिकल क्षेत्र से हैं। हम्म, इनमें डिप्लोमा भी किए हुए हैं, आईटीआई भी किए हैं, दोनों किए हुए हैं। हम्म, तो प्राइवेट जॉब भी करते थे। हम्म, उनको रिजाइन देने के बाद में अपना एक प्लान बना कि नहीं, तो अपने गांव की ओर चलते हैं। हम्म, लोगों के बीच में रहने में जो आनंद है वो कहीं नहीं मिलता कहीं है। नहीं मिलता। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो वही सोच लेके फिर वापस आ गए। दिल्ली में अपना जॉब था, हम्म, उनको छोड़ के फिर रिजाइन दे के आए। हम्म, अब लोगों के बीच में आए, यहाँ लोगों का समस्या देख रहे कि गांव में तो प्रतिदिन देखते हैं हमेशा समस्या ही रहता। पानी का समस्या है, सड़क का समस्या है, हम्म, शिक्षा का समस्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे। हम्म, अब इनको कैसे दुरुस्त किया जाए, जी। अपने मन में तो आता ही है। हम्म, तो मेरा बिल्कुल ये प्री प्लान नहीं था हम्म, कि मुखिया चुनाव हमको लड़ना है। हम्म, ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं था। अपना बिजनेस है तो बिजनेस में ही फोकस था। हम्म, लेकिन धीरे धीरे जो पूर्व मुखिया जो भी बने, 2 बार बने, हम्म, वो कहीं ना कहीं जनता को अपने दिलों में नहीं बसा पाए। हम्म, तो उनकी नाराज़गी की वजह से फिर लोगों का रुझान मेरे ओर आया। हम्म, मुझसे पूछा गया कि सर आप उठिएगा तो बेहतर होगा, हम्म, थोड़ा सा हम लोग के लिए सहूलियत होगा। हम्म। क्योंकि जिनको भी देख रहे हैं सब थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं इनको। नहीं, हम लोग का जो हाँ। सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें भी जी जी। ये कह सकते हैं कि देखिए, काम व्यक्ति तो बहुत सारे होते हाँ, हैं, लेकिन वर्किंग मैन कोई कोई ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे जो सर्वे रिपोर्ट में है, तो हाँ, वो वर्किंग मैन का चाहिए, जो 24 आवर किसी भी क्षण बिल्कुल वो बिल्कुल किसी बिल्कुल। भी परिस्थिति से हम्म। लड़ने के लिए मुस्तैद रहे। जी तो लोगों का क्या डिमांड है? आप नॉमिनेशन वगैरह कर दिए हैं, जी जी। तो लोग क्या चाहते हैं, लोगों का क्या डिमांड क्या है? बहुत सारा डिमांड है सर। आप देखिए, हमारे प्रखंड में कहीं कहीं पे क्या होता है कि सीजनली वाइज, जैसे फसल का जो बीज वगैरह वितरण होता है हम्म, वो नहीं पहुंच पाता है। हम्म, सड़कें नहीं है, जर्जर है। हम्म, आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाइएगा तो शिक्षा, जब स्कूल बगल में ही है हम्म। सरकारी स्कूल वगैरह, आप देखिएगा तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। शिक्षा का तो बात ही मत करिए। हाँ शिक्षा, जो सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, हाँ, बच्चे वो केवल सभी खाने पीने के जानते लिए हैं। जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल गार्जियन भी बिल्कुल। जाते हैं, और हाँ। बच्चे स्कूल से जब जाते हैं घर तो बोलते हैं कि खाना पीना खाया, जी जी। पढ़ाई क्या किया वो से मतलब नहीं होता नहीं। है। जी। और आप देखिए, सड़क सड़क देखिए, इंदिरा आवास जिनको गरीबों को मुहैया कराना था, हम्म, वो हमारे खास कर जिस गांव गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, हम्म, बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, एकमात्र घर बना हुआ है हम्म, 5 साल में। तो सोच लीजिए क्या स्थिति होगा इस पंचायत का। जी। तो लोगों का रुझान कहीं ना कहीं मेरे ऊपर नज़र था। लोगों हम्म, का रुझान इधर आने लगा। हम्म, तब
तब फिर बहुत बाद में मैं अपना मन को बदला, फिर चलिए अब लोगों के लिए एक बार आता हूँ सामने। जी। तो आपका मैनिफेस्टो क्या है किसानों के लिए? किसानों के लिए खासकर है बीज मुहैया कराना जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, सिंचाई का साधन दिलाना, तालाब वगैरह दिलाना, कुआं है, चापाकल है या डीप बोरिंग है, बहुत सारा चीज़ है जो कि मुहैया कराया जा सकता है। बिजली हो गया, पानी बिजली हो हो गया, गया, पानी हो गया, जी इस तरह का हो गया। जी जी। अच्छा, तो युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है? युवा वर्ग जो है, जिस तरह से आपने कहा हाँ कि नौकरी किए, नौकरी छोड़ के आए, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जैसे बहुत सारे युवा वर्ग जो है ग्रेजुएशन करने के लिए बिल्कुल नौकरी की बिल्कुल। तलाश में जी हैं। जी। तो उनको आप किस तरह से वो उनके देखने लिए का काम करते हैं? जब मैं वापस आया था तो उनके लिए एक अलग सा ग्रुप बना के उनको खुद मैं पढ़ाता था, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कोई पैसा नहीं लेते थे। मैं अपना वो क्या बोलेंगे उसको, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, बस युवाओं के लिए, बस वो आगे बढ़े, जिनके पास किताब नहीं है, ट्यूशन नहीं कर सकते थे, उन बच्चों को लेके मैं यहीं पे पढ़ाता था। तो गरीब बच्चों को आप पढ़ाते जी हैं? जी जी। फिर धीरे 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 लोग का रुझान आने लगा। फिर अब बीच में तो लड़के कुछ कुछ जॉब में चले गए, कुछ हैं, तो वो धूमिल तो थोड़ा हुआ, नहीं हुआ सो बात नहीं है, लेकिन अभी उसको फिर से शुरुआत करने का सोच रहे हैं। शुरुआत करने जी जी, मतलब वो होगा जी, शुरुआत बिल्कुल होगा मेरे और से ये वो। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि सरकारी स्कूलों का जो दशा और दिशा देख ही रहे हैं, जी तो अगर आप मुखिया बनते हैं तो उन स्कूलों की जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, केवल बच्चे खाने के लिए जाते हैं, तो इसको क्वालिटी एजुकेशन के रूप में कैसे तब्दील करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी होती है। पेरेंट्स की कमी क्या, बच्चों को भेजते ही नहीं हैं। टीचर क्या करेंगे? टीचर हैं, कहीं कहीं नहीं भी हैं, तो टीचरों की समस्या तो है हर टीचरों एक की जगह समस्या पे। तो है। जी जी। तो कहीं कहीं पेरेंट्स, पहला चरण तो पेरेंट्स का ही है। तो पेरेंट्स जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे बच्चों के प्रति, तो कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकते हैं, जी। तो तो बेहतर कैसे बेहतर करेंगे आप? करने के लिए तो पहले तो आप, मैं अपने स्तर से सोचता हूँ कि पहले तो पेरेंट्स को ही देखा जाएगा अच्छा। कि भाई आप क्यों नहीं भेजते हैं बच्चों को। भेजते हैं भी हैं तो शाम को अगर स्कूल से आते हैं बच्चे तो क्यों नहीं बैठाते हैं? मतलब क्या पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई नहीं किया किया, नहीं तो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जानकारी तो ये हासिल करना बिल्कुल पड़ेगा। जानकारी लेना चाहिए, जो कि पेरेंट्स नहीं करते हैं। यहाँ किसान वर्ग के हैं, थके मांदे आते हैं, बस वही रेस्ट, लेकिन बच्चों को देखना चाहिए। देखना चाहिए। जी जी। अच्छा, ये वो बताइए कि स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत तरह की जो स्वास्थ्य की भी स्थिति देखा जाए तो बच्चे बदतर है ग्रामीण स्तर पे। आंगनबाड़ी केंद्र है तो वहाँ डॉक्टर नहीं आएंगे, नर्सेस नहीं आएंगे, ना दवा का व्यवस्था, कुछ भी नहीं होता है। तो अगर छोटी मोटी बीमारी अगर हो जाता है या डिलीवरी का कुछ ऐसा मामला होता है तो सब लोगों को रांची को भागना पड़ता है, नहीं तो निजी हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, जहाँ पे ये लोग लूटने का काम करते हैं। जी जी। तो कैसे आप स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे? सर देखिए, यहाँ तो वो समस्या नहीं है। देखा जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है नज़दीक में ही, और एक गवर्नमेंट का भी है रेफरल हॉस्पिटल। तो यहाँ पे लगभग लगभग सारी सुविधाएं हैं। जी सरकारी जी 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 हॉस्पिटलों जी में। जी जी। अब लोग क्या किस दृष्टि से देखते हैं उसको थोड़ा समझना होगा, लेकिन यहाँ पे है। अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में 1932 खतियान को लेकर, यानी आप ये कह सकते हैं कि स्थानीय नीति को लेकर के लोग का अलग अलग राय है। तो 1932 खतियान को लेकर क्या आप सोचते हैं, क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या इसमें संशोधन होना चाहिए? कई लोगों से मैंने पूछा तो कई लोगों ने कहा कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए, और कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए लेकिन संशोधन होके होना जी चाहिए। जी, मैं भी उससे समर्थ हूँ। लागू होने के पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता संशोधन किया है। जाना जी चाहिए जी जी ताकि जो बाहरी लोग आते जी हैं जी, किसी उन को लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। लागू करने के पक्ष में तो मैं बिल्कुल हूँ, पर कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन करना संशोधन होना चाहिए। जी चाहिए। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि जब बिहार
और झारखंड एक था, तो उस समय का परिस्थिति और अभी की परिस्थिति में क्या अंतर लग रहा है? जब बिहार सरकार था तो उस समय डेवलपमेंट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, और अभी जब झारखंड सरकार अलग हुई है, जी यहाँ की ज़मीन तो अमीर है, जी पहले भी जनता गरीब थी और अब भी जनता यहाँ की गरीब है, जी जी तो दोनों में क्या अंतर लग रहा है आपको? सर, अंतर थोड़ा बहुत है, ज़्यादा तो नहीं है। देखा जाए तो पहले पहुंचने में यहाँ तक लोगों के बीच में कोई भी योजना है, योजनाएं जो होती समय थी लग जाता जी बहुत समय लगता था। अब लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा सा है कि समय दुरुस्त है, लेकिन उतना भी दुरुस्त नहीं है जितना लेकिन अब वो सोचते हैं। जैसे झारखंड का स्थापना हुए 20 साल से ऊपर हो गए हैं, जी तो डेवलप तो होना चाहिए था। जी बिल्कुल कई होना सरकार चाहिए आए, कई सरकार था। गए, बिल्कुल बिल्कुल कुछ काम लेकिन वादे करते हैं लेकिन वादे निभाते नहीं हैं। निभाते नहीं हैं। हेमंत सरकार ने कहा कि प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार तो दिए नहीं। धूमिल हो गए जी। कहे थे कि 1932 खतियान को लागू कर देंगे, लेकिन कहीं दो न साल से कहीं ऊपर हो कुछ गया। कारणवश से विफल तो हो सकता है कोरोना का भी, रहा। महामारी का जी, भी कारण ये हो भी सकता एक है। एक पॉइंट ये भी है, ये महामारी की वजह से बहुत कुछ पीछे चला गया है। जो चीज़ हम लोग सोच के रखे थे वो भी नहीं हो पाया है। अब सभी चीज़ों को देख के चलिए, पेट्रोल है, डीजल है, और कोई भी और गुड्स को देखिए। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ तो मैं आपको बखूबी बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये जी करना सर। चाहेंगे कि इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में किस तरह से डेवलप करते हैं अगर मुखिया बन जाएंगे तो? सर देखिए, मॉडर्न रूप बनाने के लिए तो सबसे पहले शिक्षा को ही जोर देना होगा। हाँ। शिक्षा में अगर मजबूती आ जाता है तो सर श्योर है कि मॉडर्न रूप ले लेगा। मॉडर्न रूप आ जाएगा। जी 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 तो सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। जी 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 तभी लोग वो मैं जागरूक हो इस क्षेत्र पाएंगे में बहुत काम और करूँगा अपने जी। अधिकार को समझ जी पाएंगे कि जी मेरा अधिकार क्या है। जी काम मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत करूँगा। ये मुझे मालूम है क्या करना है क्या नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी स्थिति में पढ़ के यहाँ से निकला हूँ जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। बहुत दयनीय स्थिति था परिवार का। जी। तो मैं जानता हूँ तो क्या शिक्षा पे ज़्यादा आपका फोकस होगा। जी जी सभी क्षेत्र में सभी रहेगा सर। क्षेत्र होगा, देखिए लेकिन मैं प्राथमिकता हाँ जी जी खेलकूद से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो लेकिन बहुत सा प्रथम प्राथमिकता आपकी जी जी शिक्षा पे होगा। खेलकूद और शिक्षा तो सर एकदम जरूरी जी, है। बिल्कुल। फिटनेस जरूरी है, शिक्षा एजुकेशन आएगा। और हेल्थ भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना कि जिस तरह से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं नवीन टोपो जी हैं, इनका कहना है कि अगर मैं मुखिया बनता हूं तो प्रथम प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य शिक्षा होगा, उसके बाद हेल्थ होगा। जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और खेलेंगे कूदेंगे तो हेल्थ बेहतर रहेगा, तो निश्चित रूप से उनका जो मानसिक संतुलन है वो बेहतर रहेगा, और मानसिक संतुलन जब बेहतर रहेगा तो एजुकेशन प्राप्त करने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इनका कहना है कि अगर मैं मुखिया बन जाता हूं तो हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करूंगा इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए, चाहे वो किसानों का उत्थान हो, रोजगार का मामला हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और इस पंचायत को ऐतिहासिक आदर्श और डिजिटल बनाने के लिए हर स्तर पर काम करने का काम करेंगे। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है तमाम मुद्दों पे, उनसे भी बात करते हैं। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।